हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, एसबीआई क्लर्क 2024 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। बच्चे काफ़ी परेशान थे एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन को लेकर के कि कब आएंगे एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन। फाइनली आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। बात यहाँ पे बस ये है कि आप प्रिपेयर हो कि नहीं, आपकी प्रिपरेशन है कि नहीं अभी, है ना। तो चलो इसके बारे में हम डिटेल्स देखते हैं, क्या क्या चीज़ें जाननी चाहिए आपको, कुछ चेंजेस हुए हैं क्या, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एज लिमिट क्या होनी चाहिए, कौन कौन से स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हैं, एज में क्या रिलैक्सेशन, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो ये नोटिफिकेशन है। कहाँ पे जाओगे तो ये मिलेगा। सबसे पहले आपको एसबीआई का वेबसाइट ओपन कर लेना है, sbi.co.in। अगर आप पहली बार देख रहे हो तो अगर किसी स्टूडेंट को ये नहीं पता है कहाँ से मिलेगा तो एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है, यहाँ से मिल जाएगा। आप यहाँ पे लेटेस्ट अनाउंसमेंट में आओगे तो यहाँ पे दिख सकता है, ये आप यहाँ पे देख पा रहे हो, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर एसोसिएट, है ना। यहाँ पे मैं ओपन कर लेता हूँ, ऑलरेडी मैंने ओपन करके रखा हुआ है। चलो यहाँ पे देखो, तो ये है आपका यहाँ पे पीडीएफ इसका। अगर हम डिटेल में बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये उसका नोटिफिकेशन का पीडीएफ है। और अगर हम यहाँ पे बात करें, मेन चीजें मैं बता रहा हूँ जो आपके काम की चीज है ना। हालांकि बहुत सारी चीजें दी गई हैं, बट वो सारी चीजें अभी फिलहाल जानने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज को लेकर के मैं डिटेल में भी चीजें बताऊंगा अगर आपको कुछ क्वेरी हो, बट अभी हम मेन चीजों की बात कर लेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस, जो आपका रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, ये कब से होगा, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑनलाइन एप्लीकेशन पेमेंट ऑफ फीस, तो ये होगा 17th, यानी कि कल से। आज मैं वीडियो बना रहा हूं 16th है, तो ये कल से शुरू हो जाएगा ये, और ये चलेगा आपका 7 जनवरी तक। ठीक है, 7 जनवरी तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, 17 से लेकर के। नाउ अब अगर हम यहाँ पे आ जाएं, और बात यहाँ पे होती है कि इसका एग्जाम कब होने वाला है ना। सबसे पहली चीज कि इसका प्रीलिम्स कब होगा और मेंस कब होगा। तो दोस्तों अभी तक कुछ कंफर्म इन्होंने बताया नहीं है इसके एग्जाम के बारे में। एग्जैक्ट डेट तो नहीं बताया, बट टेंटेटिव इन्होंने आपको आइडिया दे दिया है कि एग्जाम इसकी कब होने वाली है, प्रीलिम्स और मेंस की। तो अगर आप प्रीलिम्स के एग्जाम की बात करोगे तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टेंटेटिवली इन द मंथ ऑफ फरवरी 2025, यानी कि 2025 फरवरी में इसका एग्जाम होगा। और अगर मैं मेंस की बात कर लूं तो मेंस जो होगा इसका मार्च या अप्रैल 2025 में होगा। हालांकि ये बैंकिंग का पेपर है, जो ये बताते हैं वैसा करते भी हैं, तो आपको ये मान करके ही चलना है कि जो इसकी एग्जाम होंगी फरवरी 2025 में इसकी एग्जाम होने वाली है। अगर हम बात कर ले तो आज है आपका 16 दिसंबर, तो फरवरी यानी कि दिसंबर में आप और जोड़ लो 14 दिन, और इधर जनवरी और फरवरी में तो आपका एग्जाम ही रहेगा। तो लगभग आप समझ के चलो, अभी मैं मीन्स मिनिमम अगर हम बात कर ले तो 1 महीने 1.5 महीने का आपके पास टाइम है इसके एग्जाम के लिए, इसके प्रीलिम्स के लिए, है ना। तो आप जी जान से लग सकते हो और प्रिपरेशन चालू कर दो। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो पहले से तो एकदम जी जान से लग जाइए इसमें, क्योंकि मैं फरवरी का कब शुरू होगा मैं फर्स्ट वीक ही पकड़ के चल रहा हूं। तो इस तरह से 1.5 महीने का आप टाइम अभी आप समझ सकते हो। ठीक है नाउ, और इसका मेंस तो होगा मार्च अप्रैल में। तो पहले तो आप प्रीलिम्स पे फोकस करिए, उसके बाद आप मेंस के ऊपर टारगेट करिएगा। हालांकि आप करंट अफेयर्स वाली चीजें पहले से प्रिपरेशन कर सकते हो, है ना। नाउ अब अगर हम यहाँ पे बात कर ले इसके वैकेंसीज की, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी स्टेट से कितनी वैकेंसीज हैं। तो वैकेंसीज की अगर हम बात कर लें तो सबसे पहली चीज देखो, इस बार काफी अच्छी खासी वैकेंसीज आई हैं क्लरिकल के एग्जाम में। हालांकि पहले से भी एक्सपेक्टेड था कि इस बार वैकेंसीज ज्यादा आएंगी, तो ज्यादा आया भी है। टोटल जो है वैकेंसीज की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो टोटल वैकेंसीज जो है 13,000, आप यहाँ पे देख सकते हो 13,735 वैकेंसीज हैं टोटल। 13,735 वैकेंसीज है। अब चलो बात कर लेते हैं कौन सी स्टेट से कितना है। तो स्टेट वाइज अगर हम बात करें तो दोस्तों जो बड़े बड़े स्टेट हैं वहां पे काफी अच्छी खासी वैकेंसीज आई हैं, लाइक 1000 में वैकेंसीज तो हैं ही। जैसे अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ अहमदाबाद की, मतलब गुजरात स्टेट की, तो यहाँ पे टोटल जो है 1073 वैकेंसीज हैं। उसके बाद भोपाल मध्य प्रदेश में भी काफी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, 1317, 13 और 1317। देन अगर हम बात कर ले यहाँ पे ये वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में भी काफी अच्छी खासी वैकेंसीज है, 1254 वैकेंसीज हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा वैकेंसीज है, आप देख सकते हैं 1894। सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है मुझे लग रहा है उत्तर प्रदेश में भी ही है,
उसके बाद महाराष्ट्र में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, 1163 वैकेंसीज महाराष्ट्र से हैं, 1111 है आपका बिहार से, 1111 एंड देन उसके बाद बाकी अलग स्टेट से है। तो लाइक 1000 में जो वैकेंसीज है जो अभी मैंने बोला ये सारे स्टेट से हो गए, तो टोटल 13,735 वैकेंसीज हैं, मतलब आप इसको 14,000 मान करके चल सकते हो, है ना। चलो अब अगर हम यहाँ पे बाकी चीजों की बात कर ले कि क्या एग्जाम पैटर्न वगैरह में कुछ चेंजेस हुए हैं क्या, प्रीलिम्स मेंस या वैसे ही है, तो ये चीज मैं बता देता हूं। तो कोई चेंजेस तो नहीं हुआ है, लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको मैं बता दूं कि इसमें क्या होता है। बेसिकली एसबीआई क्लर्क के लिए जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है, इसमें आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें 3 फेज में एग्जाम होता है। पहला फेज जो होता है प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स में पास कर जाओगे फिर आप मेंस के लिए अपीयर होते हैं, और मेंस में पास हो जाने के बाद आपका एक और टेस्ट होता है एलपीटी, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। अगर आप किसी अदर स्टेट से अप्लाई कर रहे हो और वहां का रीजनल लैंग्वेज आपको नहीं आता है या आपने वो लैंग्वेज नहीं पढ़ा है 10th या 12th में, अगर वो सब्जेक्ट एज अ लाइक जो रीजनल लैंग्वेज है अगर वो सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है आपने 10th और 12th में, वो सब्जेक्ट नहीं है, तो फिर आपको एलपीटी का टेस्ट देना होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना होता है, ठीक है। चलो तो प्रीलिम्स में क्या होता है, एज क्राइटेरिया भी देख लो पहले। तो एज जो होना चाहिए आपका 20 से 28 के बीच में होना चाहिए, नॉट बिलो 20 के नीचे नहीं होना चाहिए और ना ही 28 के ऊपर होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। एज रिलैक्सेशन किन के लिए होता है, तो एज रिलैक्सेशन होता है आपका वैसे कैंडिडेट जो कि SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या OBC से या PWBD है ना, जनरल या SC/ST से या OBC से, तो वैसे स्टूडेंट या एक्स सर्विसमैन वाले लोग जो हैं या विडो डिवोर्स जो है या जिन्होंने SBI से अप्रेंटिस किया हुआ है, वैसे स्टूडेंट के लिए भी यहाँ पर रिलैक्सेशन है। तो SC/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है। 5 इयर्स रिलैक्सेशन मीन्स क्या हुआ कि जैसे यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है कि 20 से 28 के बीच में होना चाहिए, तो मिनिमम तो 20 होना चाहिए। ये रिलैक्सेशन मैक्सिमम एज में दिया जाता है, मीन्स 28 इयर्स मैक्सिमम है। लेकिन अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप उसमें प्लस कर लो, जैसे 28 + 5 हो जाएगा किसके लिए, वैसे कैंडिडेट जो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मीन्स वो लोग 33 इयर्स तक इस एग्जाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं SBI क्लर्क के लिए। OBC को मिलता है 3 साल का रिलैक्सेशन, मीन्स वो लोग अप्लाई कर सकते हैं 28 + 3 दैट मीन्स 31 इयर्स तक वैसे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जो OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो सेम यहाँ पे आप जिस से भी बिलोंग करते होंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड कर दूंगा। दोस्तों उस टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जितने भी एग्जाम्स होते हैं या जो भी अपडेट्स होते हैं वो सारी चीजें वहां पे आपको अपडेट की जाती हैं। तो अगर आप वो ज्वाइन कर लेते हो तो सारे इंफॉर्मेशन आपको एक जगह पे मिलते रहेंगे, है ना। तो आप जरूर ज्वाइन कर लेना। इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप वहां से जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हो। नाउ अब अगर हम यहाँ पे बात कर ले, ये तो हो गई आपकी एज की बात। उसके बाद यहाँ पे और क्या क्या चीजें हैं, जैसे अगर हम यहाँ पे बात कर ले क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, ये तो कंफर्म है कि आपको एक ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है। और इससे रिलेटेड कुछ चीज है। अच्छा, एक और चीज आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो कि दोज हु आर इन द फाइनल ईयर सेमेस्टर ऑफ देयर ग्रेजुएशन may also apply provisionally subject to the condition that if provisionally selected they will have to produce proof of having passed the graduation examination on or before 31st December 2024। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो लोग फाइनल सेम में हैं या फाइनल ईयर में हैं वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, है ना। जो लोग फाइनल सेमेस्टर में हैं जिनका अभी तक ग्रेजुएशन नहीं हुआ है वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि उनके पास उनका रिजल्ट 31 दिसंबर 2024 तक उनके पास उनका रिजल्ट होना चाहिए, मतलब रिजल्ट डिक्लेयर हो जाना चाहिए। उस समय तक उनका अगर रिजल्ट डिक्लेयर होने वाला है तो वैसे स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, डेफिनेटली हम उसके ऊपर आपसे बात करेंगे और दूसरी वीडियो बनाएंगे डिटेल में, है ना। यहाँ पे मैं शॉर्ट में चीजें बता रहा हूँ क्योंकि अगर डिटेल में बताई जाएंगी तो सारी ये बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, है ना। नाउ उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात कर ले अगर हम यहाँ पे बाकी चीजों की बात करें तो मेन चीजें हो गई आपकी। अच्छा, अब देखो सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है। 3 फेज में एग्जाम होते हैं आपके, प्रीलिम्स मेंस होता है।
इसमें इंटरव्यू नहीं होता है, क्लरिकल का एग्जाम है तो इंटरव्यू नहीं लिया जाता है, प्रीलिम्स और मेंस, ठीक है। तो बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है इंटरव्यू के नेम पे। चलो तो यहाँ पे सबसे पहले देखो प्रीलिम्स में बात कर ले, यहाँ पे क्या क्या चीजें जो है ध्यान में रखने वाली बात है, बाकी तो सभी लोग जानते हैं, बट ध्यान में क्या रखना है आपको यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज कि प्रीलिम्स जो एग्जाम होता है आपका 3 सब्जेक्ट होता है, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चन जो होते हैं 35 क्वेश्चन होते हैं। जितने क्वेश्चन होते हैं उतने ही मार्क्स होते हैं। प्रीलिम्स में हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और इसमें एवरी सेक्शन के लिए 20-20 मिनट का टाइम दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज जो आपको समझने की जरूरत है कि जब आप एसबीआई क्लर्क का एग्जाम देते हो तो यहाँ पे सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं बनता है, सेक्शन वाइज कट ऑफ नहीं होता है। मीन्स मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको किसी सेक्शन में बहुत ही कम मार्क्स हैं और ओवरऑल मिला करके आपका मार्क्स ज्यादा है फिर भी आप पास हो सकते हैं। अगर ओवरऑल मिला करके कट ऑफ से ज्यादा है और किसी सेक्शन में अगर आपने 0 भी स्कोर किया हुआ है सपोज, फिर भी आप पास हो जाओगे, है ना। तो यहाँ पे सेक्शन वाइज पास करना आपको जरूरी नहीं है, ओवरऑल यहाँ पे मार्क्स देखा जाता है, सेक्शन वाइज नहीं देखा जाता है ना। तो प्रीलिम्स में भी यही चीज होती है और मेंस में भी सेक्शन वाइज आपको पास करना जरूरी नहीं है। सेक्शन वाइज टाइमिंग जरूर है बट हर एक सेक्शन में आपको पास होना है ऐसा नहीं है। ओवरऑल आपको मिला करके सारे सब्जेक्ट मिला करके आपके कट ऑफ पार होने चाहिए तो आप सिलेक्ट हो जाओगे, है ना। अच्छा तो ये तो बात हो गई प्रीलिम्स। मेंस में क्वेश्चन कितने होते हैं देख लो, 190 क्वेश्चन होते हैं, 200 मार्क्स होते हैं। यहाँ पे मेंस की बात करोगे तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं और कुछ क्वेश्चन 2 मार्क्स के भी होते हैं, है ना। तो इसलिए टोटल 190 क्वेश्चन होते हैं 200 मार्क्स के लिए। एंड यहाँ पे आपको 2 घंटे 40 मिनट का टाइम मिलता है। सेक्शन वाइज भी टाइमिंग होती है, अलग अलग आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो सेक्शन वाइज टाइमिंग भी आपको यहाँ पे मीन्स जनरल अवेयरनेस के लिए होता है 35 मिनट, इंग्लिश के लिए 35 मिनट, क्वांट के लिए 45 मिनट होता है और रीजनिंग के लिए 45 मिनट होता है। ओके, मुझे लग रहा है आप सभी लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ यहाँ पे बाकी क्या चीजें दी गई हैं, ठीक है। अच्छा, जिन लोगों ने देखो सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग रेफर्स टू पासिंग ऑफ स्किल्स इवैल्यूएशन टेस्ट एंड ऑब्टेंशन ऑफ जॉइंट नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जॉइंटली इशूड बाय सेबी, ये क्या था यहाँ पे, द बोनस मार्क्स विल बी ओके। हाँ, यहाँ पे एक और चीज ध्यान दीजिएगा, ट्रेंड अप्रेंटिसेस ऑफ एसबीआई मे बी गिवन weightage in the main examination by awarding 2.5% of the maximum marks, that is 5 marks out of 200 marks। तो जो ट्रेंड अप्रेंटिसेस हैं एसबीआई की तरफ से जो अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम होता है उसके थ्रू जिन्होंने ट्रेनिंग लिया हुआ है उनकी बात केवल हो रही है कि उनको 5 मार्क्स उनको बोनस दिया जाएगा। बोनस मार्क्स विल बी एडेड टू द एग्रीगेट स्कोर ऑफ द कैंडिडेट टू अराइव एट द फाइनल एग्रीगेट स्कोर। जो फाइनल मेरिट बनेगा उसमें उस मार्क्स को ऐड किया जाएगा जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है एसबीआई की तरफ से, है ना। And these bonus marks will be given only if an apprentice has completed the apprenticeship in SBI successfully on or before 30/11/2024, 30 नवंबर 2024 के पहले, and his her conduct and performance is found to be satisfactory during the entire training period। ठीक है, अगर वो satisfactory है उसी कंडीशन में होगा। एंड सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो बेसिकली आप ये समझ लो कि 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलने वाले हैं जो फाइनल मेरिट बनेगा उस समय, अगर एसबीआई की तरफ से जो अप्रेंटिस जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया हुआ है उनको ये चीजें मिलने वाली है, बाकी लोगों को ये नहीं मिलेंगे, ठीक है। नाउ उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिस्ट ऑफ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन अकॉर्डिंग टू स्टेट, यानी कि एग्जाम का मीडियम क्या रहेगा। बेसिकली क्लर्क जो होती हैं, क्लर्क का जो एग्जाम होता है बैंक में वो इंग्लिश, हिंदी और उसके साथ जो भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट का जो रीजनल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में भी एग्जाम वो कंडक्ट करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे अगर कोई सपोज गुजरात से अप्लाई करना चाहता है तो गुजरात में इंग्लिश, हिंदी के अलावा गुजराती लैंग्वेज में भी ये पेपर होगा। तो ये आपके पास एक चॉइस है, आप जिस स्टेट से, जैसे महाराष्ट्र से अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप देख सकते हैं इंग्लिश, हिंदी के अलावा आप ये पेपर मराठी में भी दे सकते हो, है ना। तो ये बेनिफिट है क्लर्क में। पीओ में ऐसा नहीं होता है, बट हाँ क्लर्क में आपके पास ये ऑप्शन है कि रीजनल लैंग्वेज में भी आप एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। नाउ उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो चलो, ये मेन चीजें थी जो मैंने आपको बता दी। यहाँ पे स्केल के बारे में आपको दिया हुआ है, ये जो लिखा हुआ है नंबर, ये क्या होता है इसके बारे में मैं एक अलग से डिटेल में आपको एक वीडियो बनाऊंगा।
और वहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। फिलहाल मुझे लगता है हाँ, फीस की अगर हम बात कर ले तो जो स्टूडेंट SC ST PWBD XS DXS इससे बिलोंग करते हैं तो उनको कोई चार्ज नहीं है। अदरवाइज जनरल OBC EWS इन सबको 750 रुपये फॉर्म के देने हैं। ठीक है, 750 रुपये आपको लगने वाले हैं अगर आप इसका फॉर्म अप्लाई कर रहे हो तो। बाकी कैसे अप्लाई करना है ये इसके ऊपर एक अलग से ही वीडियो बनाया जा सकता है। रिटर्न डिक्लेरेशन क्या है ये आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए अपना टारगेट पॉइंट इंस्टीट्यूट का, वहाँ पे PDF आपको मिल जाएगा, सारे एग्जाम के अपडेट्स वहाँ पे आपको दिए जाते हैं। तो जरूर टेलीग्राम चैनल तो जरूर ज्वाइन कर लो, मैं तो चाहूँगा, क्योंकि वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, है ना। और तो चलो ये मेन चीज़ें थी जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। उसके बाद अगर कुछ भी क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, कमेंट करो, हम उसके ऊपर सेपरेट अलग से वीडियो लेकर के आएंगे, आपको सारी चीज़ें बताऊंगा मैं, है ना। तो बेसिकली दोस्तों ये था आपका SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन। तो फाइनली आप जी जान से लग जाओ प्रिपरेशन में। और अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, चूँकि हमारी भी क्लासेस चलती हैं पुणे में, और अगर आपको प्रिपरेशन करना होगा तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लास ना भी करनी हो, किसी भी तरह की सपोर्ट चाहिए या कुछ क्वेरी हो इससे रिलेटेड फॉर्म भरने में, या जो भी क्वेरी हो आप उस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।